जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक सवाल छोड़ के गया हूँ कि जैसे शहजाद मीर साहब ने एक नुकता उठाया कि आलमी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए हैं कि सी पैक और दीगर मामलात, इस मामले में इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है। क्या औरिया साहब आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, पाकिस्तान को जो किरदार है, इस हवाले से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है? ऐसा लगता है कि इमरान खान को मोची दरवाजे का दुकानदार है जिसका कोई लेना देना नहीं थी पैक के साथ। इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहली बात तो यह है कि कोई भी थ्रू डायरेक्टली एड जो है को फौज को देनी है, किसी और को विदाउट द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दी ही नहीं जा सकती। आती है तो उसी के थ्रू आती है। ये नहीं होता कि फौज का कोई अकाउंट मेंटेन होता है, आपकी सिविलियन अथॉरिटी के तहत वो आती है, हो ही नहीं सकता। एक तो बात ये है, ये नहीं होता कि अपना जनरल बाजवा साहब को कहें अपना अकाउंट दिखाएं, मिलिट्री का हम आपको दे रहे हैं। बाकायदा उस मिनिस्ट्री बनी होती है, उस मिनिस्ट्री के थ्रू आती है। एक तो बात ये है कि इमरान खान अगर पाकिस्तान के साथ साजिश है तो इमरान खान के साथ ऑटोमेटिकली साथ, क्योंकि इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो को मोची दरवाजे में रहने वाला आम सा आदमी नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसी तरह टेस्ट किया जाता है लोगों को। अब एक आदमी ने जब एक सवाल किया उसके ऊपर, अगर आपको अमेरिका अड्डे मांगे तो आप देंगे, तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, उसके बाद जो बाइडेन और रिकॉर्ड पे है, रेहान सी क्रोकरन रिकॉर्ड पे है कि हम पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहते हैं। ठीक, और ट्रंप ने इसके ऊपर बकायदा फिक्रे बोले हैं कि हमने जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खो दिया है उसको फिक्र न देके। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ये तो मुशर्रफ का कौन सा था कि उसने मुझे कहा था कि अपना हम पत्थर की लकीर में फेंक देंगे। कहाँ रिकॉर्ड में था? किससे कहा गया था? लेकिन डाला गया। जनरल महमूद का 10 को कहा ही नहीं गया था, आर्मिटेज का 10 को कहा ही नहीं गया था। ये अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इस लेवल पे जब एक ऑफर करते हैं ना कि भाईजान ये मेरे पास आके ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस करते हैं, तो आप उस साजिश को एक बताना चाहते हैं कि आओ देख लो आके, और उसकी ऑफर है, ब्लैंकेट ऑफर है, पब्लिक में नहीं उसमें, क्योंकि जाहिर बात है पब्लिक इन तनाजात का मुतहम्मल नहीं हो सकती। और अब मैं एक बात बताऊं, जिस वक्त भुट्टो ने कहा था कि इट्स इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आज सारे मानते हैं। आज इंटरनेशनल पेपर्स निकलाते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। आज किसिंजर का बयान भी निकलता है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। उस वक्त भुट्टो बकवास कर रहा है, हम भी उसके खिलाफ जुलूस निकाल देते। हम कहते हैं कि जी अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। नहीं, कमाल की बात यह है कि सेंसिटिविटी ऑफ द इशू 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ। यानी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इमरान खान ऐसे जैसे दुबई में रहता है। इमरान खान अच्छा चले, ये तो होगी मरकज की बात के साजिश उधर हो रही है। इधर पंजाब का वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा वजीर आज़म को जमा करा दिया है। परवेज लाई साहब को इमरान खान ने अपना वजीर आला नामजद कर दिया है। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो पंजाब की सियासत जो है वो तमाम साहिबान जो हमारे पैनलिस्ट हैं किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? क्या वाकई वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई होंगे? मैं अब रूल यह कहते हैं उस्मान साहब कि जब वो इस्तीफा दे देते हैं तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंस्ट्रक्चर्स हो जाएगी। अब वजीर आला का वोट होगा, अब 2 कैंडिडेट आएंगे, उनका मुकाबला होगा। नहीं, तहरीक एतमाद पेश हो गई है ना वजीर आला के खिलाफ? नहीं, तो जब वो पेश नहीं सर, पेश होती है ऐवान में। ऐवान में अगर पेश ना हो, नहीं सर, उसको जमा हुई है, उसके लिए इजलास बुलाया जाता है, ऐवान में पेश होते हैं। रूल सुन लेना सर, अगर ऐवान से पेश होने से पहले वजीर आला इस्तीफा दे दे तो वो इनफ्रक्चुअस हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब वजीर आला का इंतखाब होगा, नए वजीर आला का। सही है। तो चौधरी परवेज लाई को नामजद किया है इमरान खान साहब ने। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपको नजर आ रहे हैं चौधरी परवेज लाई वजीर आला पंजाब बनते हुए? अब मुकाबले पे कौन होगा? देखें जी, बात यह है कि औरिया मकबूल जहान साहब हमारे जो है ना बड़े मोहतरम दानिशवर हैं, और जिसको कहना चाहिए कि दानिश के जो है ना एक कुतुब मीनार हैं। हर चीज को जब तक वो मुश्किल नहीं बताएंगे उनकी दानिश्वरी के अंदर सुकम आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि वो बड़ा मुश्किल करके बताएं ताकि मेरे और आपके लेवल से उनका लेवल आप आसान करके समझा दें। मैंने बता दिया जी कि एक पाकिस्तान के अंदर 1951 से प्रिंसिपल कायम है। 7 जनवरी 1951 में रॉयल पाकिस्तान आर्मी बनी थी, और 10 मार्च को लियाकत अली खान के खिलाफ कू हुआ था, जिसमें 2 जनरल, मेजर जनरल नजीर और मेजर जनरल अकबर जो है इन्वॉल्व थे, बल्कि पूरी फौज इन्वॉल्व थी। तब से लेके आज तक मैं इस बात की मेरी बिल्कुल कॉन्सिडरेट थिंकिंग है कि जब भी आप किसी हुकूमत को निकालने की कोशिश करते हैं तो अमरीका आपके साथ होता है। अब इसको लंबा चौड़ा साजिश का नाम इसी ना दें कि शहजाद मीर साहब ने बड़ी
टू द पॉइंट बात की कि इमरान खान साहब ने अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का बहुत कुछ बिगाड़ना है। जब आप नवाज शरीफ को देखो, ये कोई मजाक नहीं है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़के हैं या इमरान खान लड़के हैं। हमारे मुल्क में एक बहस शुरू हो जाती है कि टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। ये असूल इमरान खान पर लागू नहीं है, ये नवाज शरीफ पर लागू नहीं है, यहाँ से हुकूमत के ऊपर है। ये बदकिस्मत मुल्क की जो है ना कोई ये खराबी अंदर डाली हुई है। फिर उसके बाद ये होता है अगला निजाम क्या होगा जी, पार्लिमानी या सदारती। ये इसलिए होता है कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए। आज आप इस मुल्क का बुहरान देख रहे हैं कि हमारा जो गवर्नेंस फेलियर हुआ है, हमारा जो इक्तिसादी तिया पांचा हुआ है, इस ये इक्तिसादी बुहरान, ये सियासी इस्तेकाम की कोख से इसने जन्म लिया। नहीं साहब, पंजाब की मैं बात कर रहा था, पंजाब की मैं बात कर रहा था। तो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला, आप कीड़े मकोड़े चुनते फिर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पे जो वक्त आने वाला है, आपको अंदाजा नहीं है पाकिस्तान किस फिक्स में है। मैं 1971 के बाद क्या देख रहा हूं, मेरा दिल दहल रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। इमरान खान का निकालना जो है इस मुल्क के लिए वो ठीक नहीं है। मैं इस किस्म की अदम एतमाद की तहरीक जिसके अंदर हम एबेट बन जाते हैं, पॉलिटिकल जो है उसको मजीद गैर मुस्तकम कर जाते हैं। आपका कहना यह है, पंजाब क्या होगा? आपका कहना है कि इमरान खान साहब को निकालना ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को निकालना ठीक इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब को जो लाए थे उनको उसकी सजा पूरी मिलनी चाहिए थी। अब इमरान खान साहब जो है उनको सजा देने पर तुल गए थे, क्योंकि इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ 3.5 साल का, उससे वो बरीउज़्मा होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब और अपोजिशन आपस में लड़ भिड़ के मर के पता चल जाए कि आखिर में हम ये कहेंगे पाकिस्तान भुट्टो ने तोड़ा है, पाकिस्तान मुजीब ने तोड़ा है। ना मुजीब इक़्तिदार में था, ना भुट्टो इक़्तिदार में था। अच्छा, सजाद इक़्तिदार में थे जो जिन्होंने अयूब खान थे, याया खान थे, उनका कभी हमने नाम सुना है कि पाकिस्तान तोड़ने वालों में से थे? जी सजाद मीर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है पंजाब के अंदर? बिल्कुल सही कह रहे हैं अपना सजाद मीर साहब, आप बताइएगा। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं हफीजुल्लाह न्याज से एग्री करता हूं कि ये एक छोटा मसला है, और अगर वजीर आला पंजाब का बनाना इमरान खान बस में नहीं रहा ये बात। वो उसके जो बाकी बोलने वाले हैं शहबाज गिल या पता नहीं क्यों उनके कह रहे हैं, वो सिर्फ एक लफ्जी लड़ाई लड़ रहे हैं मीडिया के जरिए, वरना अब इमरान खान के बस में नहीं है कि वो परवेज इलाही को वजीर आला बना सके। जब उसके बस में था उसने इनकार कर दिया था, और ये बात अच्छी तरह जानते हैं चौधरी बरादरान भी कि उन्हें क्या करना है। रह गई ये बात कि जो हमारे औरिया ने कहा और बड़ी खास बात कही कि इमरान खान को मोची दरवाजे का आदमी नहीं है। काश वो मोची दरवाजे का आदमी होता और उसकी अवाम की नब्जों पे हाथ होता, तो उसे अंदाजा होता कि कितनी महंगाई है, कितनी गुर्बत है, कितने लोग मारे जा चुके हैं। वो हमें ये ना बताता कि ये इंटरनेशनल जो एक महंगाई आई है उस लहर का नतीजा है। वो हमें ये ना बताता कि कोविड का नतीजा है। वो हमें ये बताता कि उसके पहले साल क्या हुआ था। पहले साल ये हुआ था कि इन्होंने CPEC को लपेट दिया था। इनके वजीर ने ये कहा था कि 1 साल के लिए मौखर कर दे। इनके दूसरे वजीरों ने कहा था कि इसमें करप्शन हुई है, इसमें तहकीक करनी चाहिए। इन्होंने कतर से अपने ताल्लुकात खराब किए और ये कहा कि उसकी गैस महंगी ली है। अब आपको ना गैस मिल रही है, ना CPEC का कर्जा मंजूर पड़ा है जो ML1 कहते हैं, जिस पर शेख रशीद कहते थे कि वो बनेगी तो पाकिस्तान की रेलवे बचेगी। ना वो बनी ना रेलवे बची। आप कर्जा ले नहीं पा रहे क्योंकि IMF ने आपको रोक रखा है कर्जा लेने की जरिए। बात यह है कि किस्सा ये नहीं है। हम यकीनन तौर पर ऐसा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि पहले दिन से हम मगरबी ताकतों के कोई दो हम उनके इत्तेहादी रहे हैं, हलीफ रहे हैं, लेकिन हम उनके दोस्त नहीं रहे। और रहा उनके बयान, तो हाल ही में बयान आया था जब ये दूर जा रहे थे कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पहली बार स्टेट डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने कहा कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसके ताल्लुकात किससे होते हैं, रूस से होते हैं, चीन से होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है स्टेट डिपार्टमेंट का बयान। अगर बयान आता और इन बातों पर जाने लगे, मैं तो कहता हूं कि इमरान ने बिगाड़ा क्या है इसका। अगर ताल्लुकात की बात करते हैं आप गैर मुल्कों से, हकीम सईद नहीं, उससे पहले किसिंजर के जो साहबजादा याकूब के साथ नेगोशिएशन, बहुत सी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब लोगों ने उनको रिवील भी कर दिया है कि किस तरह वेस्ट ने इसको पाला है पाकिस्तान का हुक्मरान बनाने के लिए, आगे लाने के लिए। ये सोचा है जी। और ये सब क्या आइंदा का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? आइंदा 2-3 दिन के अंदर क्या होने वाला है पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा।
और यह साहब समझ आ गई कि 5 साल पूरे करने चाहिए थे। जो समझ लीजिए कि एक बंदा डाउन चला जा रहा है, स्लाइड पे चला जा रहा है, और समझ रहे थे कि इलेक्शन के बाद हम जीत जाएंगे। सारी अपोजिशन पार्टी को अचानक क्या हो गया, जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के उसको दोबारा हीरो बनाने चले हैं, दोबारा हीरो बनाने चले हैं उसको। ये क्या हो गया, ये अचानक कैसे हो गया? अच्छा, इसकी वजह मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ कि मामला कुछ और है, उसको समझने की कोशिश करें। और वो मामला यकीनन आज मुझे ख्वाब तो नहीं आना था 6 महीने पहले कि पाकिस्तान यूक्रेन के बाद सेकंड बनेगा, पहला यूक्रेन होगा। मसला सारा ये है कि ये चीजें इंटरनेशनल प्रेसेस पे रिपोर्ट हो रही थी, बात कर रहे थे लोग कि कैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना होनी है, कैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना में किस किस जगह से रोकना है, किस मुल्क को डिस्टर्ब करना है। उधर से डिस्टर्ब करेंगे तो फास्फोरस का मसला होगा, इधर से डिस्टर्ब करेंगे तो ग्वादर का मसला होगा, और चीन और रूस दोनों कंटेन हो जाएंगे। ये इतना बड़ा मसला है, हम उसको एक छोटी सी बात कर रहे हैं। अब असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि अब तो अगले 2-3 महीने अगर देखें, अगर ये मामला चलता है, एक तो यह है कि कल परवेज लाई साहब का इंतखाब हो जाएगा 2-3 दिन में, देखते हैं कि अपोजिशन का मुत्तहिदा कैंडिडेट कौन आता है। पीपल पार्टी तो 7 बंदे हैं, कोई आ नहीं सकता। हमजा शहबाज का मुकाबला होगा शायद, या कोई छोटा बंदा खड़ा करेंगे। बलोचिस्तान हाथ से निकल गया, बाप पार्टी अनाउंस कर रही है अपोजिशन के पास जाने के लिए। जी वो तो खैर बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान बाप पार्टी किसकी है? बलूचिस्तान की है। हाँ, अच्छा, ये आप ही ने कहा था कि बलोचिस्तान जिसकी तरफ जाता है हुकूमत उसकी होती है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जिसने भी ये मेला सजाया है, उसने अपनी कुर्सी बिछाने के लिए सजाया है। उसने किसी और की कुर्सी के लिए, मैंने उस दिन ट्वीट कहा था कि मैं सख्त खूरेजी देख रहा हूँ, यूक्रेन के मॉडल पे खूरेजी देख रहा हूँ। जिसने भी बचाया है उसने किसी को हिस्सा नहीं। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हों, जो कुछ भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हमारे शो का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। अपने मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कल मज़ीद अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।